हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू जीए वर्ल्ड वाइड। मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे 30 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का निर्णय लिया है। अब उत्तराखंड सरकार ने यह निर्णय लिया है तो मैप में ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के सीएम हैं तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल शुरू किया गया है। उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क शुरू किया गया है। उत्तराखंड में भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन वर्ड बीन खोजी गई। और हाल ही में वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा की 70 सीटें हैं। उत्तराखंड का पूर्व नाम उत्तरांचल था। इसका निर्माण 9 नवंबर 2000 को हुआ था। यह इंडियन रिपब्लिक का 27वां राज्य बना है। उत्तराखंड में हरेला व फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। फूलों की घाटी यूके में है और शांत घाटी केरला में है। भारत का पहला मार्श गार्डन उत्तराखंड के नैनीताल में खोला गया है। नैनीताल में उत्तराखंड का हाई कोर्ट भी है। नैनीताल के पास हल्द्वानी में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क भी बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। राजस्थान का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां भाग्य अभयारण्य बना है। यह राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। यह चौथा है तो इससे पहले 3 कौन हैं इसके बारे में जान लेते हैं हम। तो ये 3 हैं सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा। अब राजस्थान के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम। मैप में ये है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। राजस्थान में लोकसभा की 25, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200 सीटें हैं। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में बनाया गया है जो कि पिंक सिटी के नाम से मशहूर है। जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम है। स्टैचू ऑफ पीस पौली में बना है। यहाँ एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू हुई है। अब राजस्थान की कुछ प्रसिद्ध झीलों के बारे में जान लेते हैं हम। तो राजस्थान में सांभर झील है, यहाँ पचपदरा झील है, डीडवाना, लुनकरनसर, पिछौला, फतेह सागर, पुष्कर, राजसमंद आदि झीलें हैं। जो गुर शिखर है माउंट आबू राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1750 मीटर है। यह अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान में बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। के वेणुगोपाल जो कि भारत के 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। चीन ने 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई है। अब ये क्रू मिशन क्या होता है? क्रू मतलब होता है यात्री, अर्थात ये यात्रियों को भेजेगा। अब चाइना ने ये योजना बनाई है तो मैप में ये है चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी और युआन। चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग और चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं ली केकियांग। चाइना में द ग्रेट वॉल स्थित है जो कि लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से इंदौर व सूरत को सम्मानित किया गया। इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इसी मध्य प्रदेश के इंदौर में पीपीएल की शुरुआत की गई थी। इंदौर ड्रोन से पूरे शहर को सैनिटाइज करने वाला भारत का पहला शहर है। इंदौर जो कि खान नदी के किनारे स्थित है और सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। इस अवार्ड्स की घोषणा केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा की गई।
जिसके मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में चंडीगढ़ को, जो कि पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी है, सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार दिया गया है। पहली बार 2020 में राज्यों को भी उनके यहाँ स्मार्ट सिटीज़ की स्थिति के आधार पर अवार्ड दिया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश को पहला स्थान, मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान तथा तमिलनाडु को तीसरा स्थान दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में 4 दशक बाद पहली बार महिला ने मंत्री पद की शपथ ली है। पुडुचेरी में एनडीए की सरकार है। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एन रंगास्वामी, जो कि एआईएनआरसी पार्टी से हैं। हाल ही में 27 जून 2021 को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, जिसमें यहाँ की उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने चारों विधायकों को शपथ दिलाई, जिसमें एक महिला विधायक चंदिरा प्रियंका भी शामिल थी, जो कि 4 दशक बाद पहली बार महिला मंत्री पद के रूप में नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तमिलनाडु सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वालों को 3 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है। आप लोगों को पता है कि इस वर्ष जापान की कैपिटल टोक्यो में 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। यह पहले 2020 को आयोजित होने थे, पर कोविड की वजह से ये पोस्टपोन्ड हो गए थे। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने साथ ही रजत व कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः 2 करोड़ व 1 करोड़ रुपए के अनुदान देने की घोषणा की है। अब तमिलनाडु सरकार ने यह घोषणा की है, तो मैप में ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम हैं एमके स्टालिन, जो कि हाल ही में तमिलनाडु के सीएम बने हैं। स्टालिन की पार्टी का नाम है डीएमके। डीएमके का मतलब होता है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। हाल ही में कुछ दिन पहले एम वीरलक्ष्मी, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी हैं। साथ ही आरबीआई के 23वें नंबर के गवर्नर रघुराम राजन को तमिलनाडु के आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइबर व खनिजों से भरपूर ड्रैगन फ्रूट की पहली खेप जून 2021 में दुबई को निर्यात की गई। भारत के ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जिनका एक्सपोर्ट विदेशों को किया गया है, जैसे बिहार के जर्दालू आम व शाही लीची को यूके में एक्सपोर्ट किया गया। उत्तराखंड के बाजरे को डेनमार्क में एक्सपोर्ट किया गया। उत्तर प्रदेश के बुद्धा चावल को सिंगापुर में एक्सपोर्ट किया गया। असम के लाल चावल को यूएसए में एक्सपोर्ट किया गया। अब दुबई को निर्यात किया गया, तो दुबई यूएई में आता है। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। बुर्ज खलीफा दुबई में ही स्थित है और दुबई में ही आईसीसी का हेडक्वार्टर है। इंडियन करेंसी को स्वीकार करने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट बना है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में संजय दत्त दुबई का गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले भारत के पहले अभिनेता बन गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दीपिका कुमारी ने रचा इतिहास, स्वर्ण जीतकर बनी दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज। भारत की स्टार महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी ने फ्रांस के पेरिस में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में विश्व कप स्टेज 3 में रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा को 6-0 से जीतकर स्वर्ण की अपनी तिकड़ी अर्थात हैट्रिक पूरी की है। अब दीपिका कुमारी तीरंदाजी में वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर बनी है, तो तीरंदाजी के बारे में जान लेते हैं हम। तो वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन अर्थात विश्व तीरंदाजी महासंघ की स्थापना हुई थी 1931 में। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लोजेन में स्थित है और इसके प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं एगर अर्डनर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नीति आयोग ने देश में गैर लाभकारी अस्पताल मॉडल पर व्यापक अध्ययन जारी किया। अब नीति आयोग ने अध्ययन जारी किया है, तो नीति NITI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह योजना आयोग का नया नाम है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं तथा वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार इसके वाइस चेयरमैन हैं। अमिताभ कांत इसके CEO हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 29 जून को नेट्रॉक्स इंदौर में विश्व स्तरीय 11.3 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किया गया। भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर के पीथमपुरा में स्थित एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है। रामनाथ कोविंद जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं, ये 5 दिवसीय उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए हैं। ये बेसिकली कानपुर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने लखनऊ में इस सांस्कृतिक केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य यह बताया कि बाबा साहब की शिक्षाओं को प्रसार करने में यह मदद करेगा। इस सांस्कृतिक केंद्र में 750 सीटों वाला सभागार, लाइब्रेरी, म्यूज़ियम, मल्टीपर्पज़ हॉल, कैफेटेरिया, पार्किंग और अन्य मूलभूत सुविधाएं होगी। इस परियोजना पर यूपी सरकार लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस सांस्कृतिक केंद्र में बाबा साहब की भव्य प्रतिमा के साथ साथ 5 एकड़ में इसका विस्तार होगा। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। राजनाथ सिंह लखनऊ से ही सांसद हैं। थैंक यू।